पुलिस हेडक्वार्टर और सरकार ध्यान दे, पुलिस पदाधिकारियों का तबादला भागलपुर में 5 गो थानेदार को बदला गया है। जिस थानेदार पर 2009 बैच के पुलिस इंस्पेक्टर विवेक जायसवाल को 11 जनवरी को भागलपुर सीनियर एसपी ने सुल्तानगंज से हटाकर, सुबोध थाना से हटाकर सुल्तानगंज थाना प्रभारी बना दिया था। इससे पहले विवेक जायसवाल साहब की कार्यशैली को लेकर सवाल उठने लगा। क्यों सवाल उठा? मैं पुलिस महकमे की चर्चा पर चला आता हूं। विवेक जायसवाल साहब जब भागलपुर योगदान दिए तो उस समय जो एसपी हुआ करते थे उनका नाम था, बहुत ईमानदार आईपीएस पदाधिकारी है, बड़ा ईमानदार है। ईमानदार तो ऐसे है कि उनका भागलपुर में एक एक लाइन, एक एक पुलिस लाइन का आदमी उनका नाम लेता है। अभी वह गया के सीनियर एसपी है, वहाँ भी एक डीएसपी भी है गया में, बड़ी चर्चा में है। डीजीपी साहब आप सब जान रहे हैं ये क्या हो रहा है पुलिस महकमे में। तो विवेक जायसवाल को कुछ देर के लिए विश्वविद्यालय थानेदार का थानेदार बनाया एसएसपी आनंद कुमार ने, और कुछ दिन के बाद, महीना 2 महीना, मुश्किल से मुश्किल 2 महीना 3 महीना वहां रहे होंगे विश्वविद्यालय थाना में। वहां से उनका हस्तांतरण कर दिया गया सबौर थाना। सबौर थाना यदि पर्दे के पीछे की बात करें, पत्रकारों की भाषा में, आम पब्लिक की भाषा में, पुलिस की भाषा में बात करें तो मिलाईदार थाना है सबौर थाना। इसे अनुमंडल होना चाहिए, बहुत बड़ा है। छोटे छोटे जिले में इससे भी छोटा जगह को अनुमंडल बना देता है सरकार। सबौर थाना बहुत बड़ा थाना माना जाता है। अब एनएच है, रोड है, सड़क है, बहुत खेला है। वहां ये थानेदार रहे विवेक जायसवाल। मन के मुताबिक वो ड्राइवर था, उनको पीटा, और वो सब बीएमपी के वो जवान आते हैं जो चालक थे, वो एसपी के आए भाई कि हमको पीटा, थानेदार ने पीटा है। थानेदार पर गंभीर आरोप लगता है। कई गंभीर आरोप विवेक जायसवाल पर सबौर थाना प्रभारी रहते हुए लगते हैं। भले ही सब में क्लीन चिट मिलती रहती है, सब में क्लीन चिट। मुझे प्रेमचंद साहब की वह पंक्तियां याद आती है, न्याय और नीति, न्याय और नीति ये सब लक्ष्मी के ही खिलौने हैं, वह जैसा चाहती है नचाती है। अब ये सबौर से इनकी बदली हो जाती है सुल्तानगंज। इनका तबादला होने से पहले पुलिस सूत्रों के हवाले से मुझे जानकारी मिली कि इस थानेदार को यहां दिया जा रहा है। मैंने इसकी जानकारी पुलिस हेडक्वार्टर में जिम्मेदार पदाधिकारी को दे दी। सर मुझे मालूम है अभी एसपी नए नए आए हैं, उनको जानकारी नहीं है, लेकिन पुलिस विभाग में कुछ लोग, लाइन के लोग कह रहे हैं, लाइन डीएसपी का बदली हो गया तो नए लाइन डीएसपी हैं। कुछ लोग पुलिस लाइन से कह रहे हैं कि भैया पत्रकार साहब इस थानेदार को सुल्तानगंज भेजा जाएगा, इसकी जानकारी आप दीजिए, ये तो गड़बड़ हो रहा है, नहीं होना चाहिए। तो मेरे पास जहां तक ये खबर पहुंचानी थी मैंने पहुंचाया, और डीजीपी साहब शुरू से पूरे मामले पर गंभीरता से ध्यान दिए हुए थे। 1991 बैच के आईपीएस हैं विनय कुमार, भागलपुर में ट्रेनिंग दिए हैं, भागलपुर आईजी रहे हैं, और यहाँ जो पदाधिकारी तैनात हैं सोचते हैं खाली हम ही को मालूम है। तो इस चक्कर में आप मत रहिए। भागलपुर में पत्ता भी हिलेगा तो जानकारी डीजीपी तक चली जाएगी, इसको मानकर आप चलिए। डीजीपी ने यहाँ ट्रेनिंग दी है, यहाँ आईजी रहे हैं, और यहाँ के बगल के सटे हुए जिले कटिहार में भी रहे हैं। कुछ दिनों के लिए उनको देवघर की सीमा में भी दिया गया था। चुनाव के समय जब झारखंड बिहार एक हुआ करता था तो उस समय उनको झारखंड के सटे जिले में दिया था। तो यहाँ की भौगोलिक स्थिति के बारे में डीजीपी को बहुत जानकारी है, बहुत मालूम है वर्तमान डीजीपी को। अब डीजीपी के पास नॉलेज में चली गई कि ये आदमी गड़बड़ है, ये आदमी गड़बड़ कर रहा है, तो डीजीपी साहब तुरंत किसी को नहीं हटाते हैं। ये मैं शिकायत करूंगा, आप कीजिए, या मेरे बारे में कोई शिकायत करे, वह जांच करते हैं, जानते हैं कि आर्थिक अपराध को लगा देंगे। आर्थिक अपराध में अभी नैयर साहब हैं, पहले सुनील बाबू थे, विशेष निगरानी पंकज दरार साहब अभी हैं। तो डीजीपी साहब सीआईडी वाईडी अपना जो डीजीपी साहब के पास पावर है वो लगा देते हैं, उनका फोन सर्विलांस पा जाता है, वो धीरे धीरे जानते हैं। फिर कल कुछ लोग 1-2 दिन पहले सुल्तानगंज थाना प्रभारी की शिकायत लेकर डीजीपी के पास पहुंचे।
उन्होंने वह एविडेंस दिखाया डीजीपी को जनता दरबार में कि डीजीपी साहब ये हुआ है। फिर क्या था, डीजीपी साहब को तो पहले से सारी जानकारी है, लगा दिया फोन भागलपुर के। यहाँ भागलपुर एसपी का नाम तो मैं ले नहीं सकता हूँ, बड़ा हम पर गरम रहते हैं। अभी भी वो विकास आए थे, मुझे बुलाया कि उनका इंटरव्यू लेना है। वो अपना सर्किट हाउस में थे तो गए इंटरव्यू लेने। मुझे कहा आप कहीं भी वीडियो बना देते हैं। एसपी कोई भी रहे भागलपुर, यदि पुलिसकर्मी पतालित हो रहे हैं, यदि जनता के साथ गलत हो रहा है, तो हमारी कोशिश रहती है, मेरी कोशिश रहती है, हमारे चैनल की कोशिश रहती है सच दिखाना है। एसपी ने ये जो तबादला किया है, सोबोर से थाना परवारी को सुल्तानगंज बनाया, विवेक जायसवाल को, इनकी कार्यशैली पर सवाल उठ रहा था। अब एसपी साहब नए नए आए हैं, उनकी भी कार्यशैली पर सवाल उठ रहा है। लेकिन सच्चाई क्या है डीजीपी साहब, आप मालूम कीजिए। 12 अप्रैल को भागलपुर सीनियर एसपी ने उसी सुल्तानगंज थाना से एक इंस्पेक्टर को हटाया, संजय कुमार को, जो पहले प्रभार में थे उस थाना में। तो वहां जो इंस्पेक्टर थे प्रियरंजन, उनका प्रमोशन हो गया डीएसपी में, वो अभी सीआईडी में है, मुख्यालय में तैनात है प्रियरंजन। तो अतिरिक्त प्रभार दे दिया है कोई संजय कुमार इंस्पेक्टर को। 1-1.5 महीना वो रहे होंगे और वही उसी थाना में वो तैनात थे। और उस थाना में तैनात इंस्पेक्टर को गए 3 महीना 4 महीना नहीं हुआ, सुल्तानगंज में गए, उनको सुल्तानगंज से हटा दिया गया। वहां एक बबलू पंडित है दरोगा, उस पर लोग सवाल उठा रहे थे, वो दरोगा बबलू पंडित को भी हटाया गया। एसपी सीनियर एसपी हृदय कांत साहब ने यह बदली की। करीब कुल मिलाकर 12 अप्रैल को ज्ञापन संख्या है 2556। मोबाइलों गड़बड़ है। 12/4 को बदली किया है, कुल मिलाकर 36, जिसमें जमादार है, दरोगा है, एक इंस्पेक्टर है संजय कुमार, और सुल्तानगंज से 2 आदमी को बदला गया था, संजय कुमार को और बबलू पंडित को। और लोग दरोगा है, महिला उला है, जमादार बहुत लोग हैं। ये खबर कहीं कोई अखबार में नहीं आई। 36 पुलिस पदाधिकारी का तबादला हुआ 12 अप्रैल। आज है 15 मई। 14 मई को एसपी ने ऑर्डर जारी किया है। अब जो ऑर्डर जारी किया है वो मैं बता देता हूं, बहुत खबर हमारे पास में आज। विवेक कुमार जायसवाल लाइन हाजिर हो गए। यह डीजीपी बिहार का कोई दूसरा पदाधिकारी रहता, संभव ही नहीं था। मैं नहीं मानता हूं, कहीं ना कहीं विनय कुमार में ईमानदारी का अंश है, मैंने देखा बड़ी क्लोज से। तब ना इंस्पेक्टर हट गया, कहां कोई हटाता है, सब कोई नहीं हटाने वाला है। मृत्युंजय कुमार ये साक्षक थाना प्रभारी थे, इनकी कार्यशैली ठीक है। मर्डर उर्डर हुआ है, वो आदमी उसको आंख से दिखता नहीं था, लोग छीन के मार दिया। और मैं गया घटनास्थल पर, साक्षक पे देखा, उसे तुरंत पकड़ा, पब्लिक को शांत कराया, माहौल उग्र हो सकता था। तो इस थाना प्रभारी की शिकायत मैंने सुनी नहीं है, मैं जानता नहीं हूं कौन है, मृत्युंजय कुमार नाम है। फिर आ जाइए चंद्रशेखर कुमार। कुछ दिन पहले एसपी ने इन्हें अंचल पुलिस निरीक्षक के तौर पर इनकी तैनाती की थी। कुछ दिन पहले इनको और रंजीत को भी प्रवक्षण पदाधिकारी के तौर पर। चंद्रशेखर सिंह को इसाकचक में दिया था, तो इसाकचक थाना प्रभारी बना दिया। चंद्रशेखर सिंह को ये नौगछिया में भी थे। और इंस्पेक्टर अब चंद्रशेखर के बाद आ जाइए इंस्पेक्टर रंजीत कुमार, ये प्रवक्षण पदाधिकारी थे नाथनगर, और इनको दे दिया अंचल पुलिस निरीक्षक इसाकचक में। फिर आ जाइए एक अंतिचक थाना प्रभारी में दिया गया है उमा शंकर, पुलिस अवर निरीक्षक, उसी थाना में तैनात थे छोटा बाबू के रूप में, उनको थाना अध्यक्ष अंतिचक बनाया गया है। आप देखिए, मैं आपको एक इसमें नई बात बता देता हूं। एसपी ने जो ऑर्डर जारी किया है, उस ऑर्डर में 4 पदाधिकारी के बारे में जानकारी दी गई है। और जो सोशल साइट पर, जो पुलिस का जो सोशल साइट है भागलपुर पुलिस का, उसमें एसपी ने 5 गो के बारे में जानकारी दी है। एसपी ने उमा शंकर साहब की जानकारी, जो इन्हें अंतिचक थाना प्रभारी बनाया गया है, इसकी जानकारी नहीं दी गई। अब ये पुलिस इंस्पेक्टर का जो तबादला होता है, यदि 2 महीने में हो रहा है, 3 महीने में हो रहा है, 6 महीने में हो रहा है, तो पुलिस हेडक्वार्टर को ध्यान देना चाहिए। भ्रष्टाचार की महक आने लगती है। महक, पुलिसकर्मी कहेगा मुझे कि आप पुलिस का खबर चलाते हैं, चलाइए, तो कैसे हटा दिया इंस्पेक्टर को? पुलिस इंस्पेक्टर है या दरोगा रहे, उसे 2 साल रहने दीजिए थाने में, 2 साल एसपी को, 2 साल थानेदार को, 2 साल डीएसपी को।
बाप रे बाप, नहीं तो थानेदार एसपी किसी को फंसा देगा भाई। जो कलयुग है वो अपने प्रभाव में किसी को फंसा देगा। कोई बड़ा पदाधिकारी हो, सरकार को नियम बनाना चाहिए। थानेदार हो या डीएसपी हो या एसपी हो या डीएम हो, फील्ड में 2 साल से अधिक नहीं। उनकी कार्यशैली पर सवाल उठता है, उन पर गंभीर आरोप लगते हैं, आरोप प्रत्यारोप लगते हैं। चुनाव का समय है, विधानसभा चुनाव का समय है, चुनाव आयोग को भी ध्यान देना चाहिए। तो विवेक जायसवाल काफी चर्चित थानेदार थे। हमारे चैनल ने 12 जनवरी को भी खबर प्रकाशित की थी कि इनकी कार्यशैली पर सवाल उठा जा रहा है। आखिरकार 1991 बैच के आईपीएस विनय कुमार की उनकी सहमति होगी, तभी भागलपुर सीनियर एसपी ने इन्हें लाइन क्लोज किया है। अब आगे भी हम आपको सच बताएंगे। पुलिस हेडक्वार्टर कुछ बड़ा काम पुलिस के लिए करने वाला है। आज की तारीख में, कल की तारीख में बड़े पैमाने पर कई सिपाही को सहायक अवर निरीक्षक पर उच्च प्रभार में प्रमोशन दिया जा सकता है। बिहार पुलिस महकमे की बड़ी खबर हेडक्वार्टर से आने वाली है। बड़े पैमाने पर कुछ बड़े पदाधिकारी जो सिपाही से अपना लंबा करियर सिपाही में दिए हैं, उन्हें प्रमोशन दिया जाएगा। सहायक पुलिस जमादार में उनको प्रमोशन दिया जाएगा। जैसे ही लेटर आएगा हम आपको फिर खबर बताएंगे। मैं इस समय भागलपुर से दीपक नौरंगी। डीजीपी विनय कुमार के पास पहुंची शिकायत, बदल दिए गए सुल्तानगंज के थानेदार विवेक जायसवाल। पुलिस मुख्यालय के जनता दरबार में सुल्तानगंज थाना प्रभारी विवेक जायसवाल की शिकायत पर हुई कार्रवाई। सबौर थाना प्रभारी रहते हुए विवेक जायसवाल काफ़ी अपनी कार्यशैली को लेकर सुर्खियों में थे। 2009 बैच के इंस्पेक्टर हैं विवेक जायसवाल। फिलहाल पुलिस लाइन हाजिर। भागलपुर के एसएसपी ने पदभार ग्रहण करते ही इनका तबादला सबौर थाना से सुल्तानगंज थाना कर दिया था। पुलिस मुख्यालय और सरकार को इन गंभीर बिंदुओं पर देना चाहिए ध्यान। भागलपुर से एक साथ 5 थानेदारों का हुआ तबादला। इसाक चक थाना के इंस्पेक्टर मृत्युंजय कुमार को बनाया गया सुल्तानगंज का नया थाना प्रभारी। चंद्रशेखर सिंह पुलिस इंस्पेक्टर को इसाकचक थाना नया थाना प्रभारी बनाया गया। रंजीत को अंचल पुलिस निरीक्षक इसाकचक थाना में बनाया गया। दरोगा उमाशंकर को अतिंचक थाना नया थाना प्रभारी बनाया गया। बिहार कई पुलिसकर्मियों को सहायक अवर निरीक्षक के पद पर उच्च प्रभार में प्रमोशन मिल सकता। भागलपुर जिले में एक साथ 5 थानेदारों के तबादले से पुलिस विभाग में कई तरह की चर्चा होना शुरू हो गई है। इस बीच पुलिस मुख्यालय से बड़ी खबर आ रही है कि जिन पुलिसकर्मियों ने लंबे समय पुलिस विभाग में अपनी सेवाएं दी हैं, उन्हें आज या कल तक में सहायक अवर निरीक्षक के पद पर उच्च प्रभार में प्रमोशन मिल सकता है। भागलपुर 5 थानेदारों को सीनियर एसपी हृदयकांत ने बदल दिया है। सीनियर एसपी हृदयकांत ने पदभार संभालने के बाद 11 जनवरी को कुछ थानेदारों का तबादला किया था, जिसमें सबौर थाना प्रभारी विवेक जायसवाल की तैनाती सुल्तानगंज थाना प्रभारी के रूप में कर दी थी। उसके बाद भागलपुर में पुलिस महकमे में कई तरह की चर्चाएं होने लगीं। विभाग और अन्य लोगों का यह मानना था कि थाना प्रभारी 2009 बैच के सब इंस्पेक्टर विवेक जायसवाल की कार्यशैली कहीं ना कहीं विवादों में रही है। भले ही हर जांच में उन्हें क्लीन चिट मिल चुका हो, लेकिन 4 महीने भी पूरे हुए हैं और सुल्तानगंज थाना प्रभारी विवेक जायसवाल को भी बदल कर लाइन हाजिर कर दिया गया है। बताया जाता है कि सीनियर एसपी हृदयकांत की क्राइम मीटिंग उस देर में शुरू हो सकती है। 4 बजे समीक्षा भवन में क्राइम मीटिंग का समय दिया गया है। सुल्तानगंज थानेदार विवेक जायसवाल को 2 लाइन हाजिर किया गया है। उसके बाद इसाकचक थाना के पुलिस इंस्पेक्टर मृत्युंजय कुमार को सुल्तानगंज का नया थाना प्रभारी बना दिया गया है। वहीं इंस्पेक्टर चंद्रशेखर सिंह, जो अंचल पुलिस निरीक्षक इसाकचक थे, उन्हें इसाकचक थाना का नया थाना प्रभारी बना दिया गया है। वहीं इंस्पेक्टर रंजीत कुमार
रंजीत नाथनगर थाने में प्रवेक्षण पदाधिकारी के रूप में तैनात थे। उन्हें इसाकचक थाना का नया अंचल प्रभारी बनाया गया है। वहीं अतिंचक थाने में दरोगा उमाशंकर को थाना प्रभारी के रूप में नई जिम्मेदारियां दे दी गई हैं। भागलपुर में इन 5 थानेदार के तबादले को लेकर पुलिस विभाग में कई तरह की चर्चा होने लगी है, क्योंकि अब चुनाव का समय नज़दीक है और भागलपुर रेंज के आईजी के यहां रेंज के तबादले को लेकर भी बैठक होने वाली है। बताया जाता है कि थाना प्रभारी विवेक जायसवाल को पुलिस मुख्यालय में लगातार उनके खिलाफ लगातार शिकायतें मिल रही थीं, इसलिए पुलिस मुख्यालय के निर्देश के बाद ही भागलपुर सीनियर एसपी ने उनको लाइन हाजिर किया है, क्योंकि यदि पर्दे के पीछे के सच को जानिएगा तो 2009 बैच के सब इंस्पेक्टर विवेक जायसवाल कहीं ना कहीं प्रभावशाली इंस्पेक्टर के रूप में पुलिस विभाग में इनकी चर्चा होती है।